दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी की आप आस करते भी हो। तो दोस्तों, आज का अपडेट जो बहुत खास है, थंबनेल देख कर आपको चल गया होगा, बहुत बड़ी उथल पुथल हुई है, बहुत बड़ी उथल पुथल हुई है। और वो क्या हुई है तो आपने देख लिया होगा कि हम आज जो बात करने वाले हैं, पहले बात करेंगे, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वीडियो रिजल्ट के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद में डीबी अपडेट क्या है, सेकंड लिस्ट अपडेट क्या है, न्यू वैकेंसी, केस कोर्ट मतलब कोर्ट केस क्या अपडेट है, सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो जो है कि वीडियो रिजल्ट का क्या है कि अभी क्या था, वीडियो रिजल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया है। यानी क्या हटा दिया गया है, वेबसाइट से यानी कि साइट से आपको हटा दिया गया है रिजल्ट को। ठीक है। पहली बात तो ये कि वीडियो का सेकंड मतलब वीडियो का जो सेकंड लिस्ट है या फिर डीबी है, इस दोनों को लेकर आयोग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, परंतु अभी पूरी ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाई क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है कि आयोग वीडियो के सेकंड लिस्ट मतलब सेकंड लिस्ट के चलते या फिर डीबी के चलते क्या कारण है, वो क्या उथल पुथल है जिसके चलते जो है आयोग ने रिजल्ट को साइट से हटा दिया है। ठीक है। आप चेक कर सकते हो, उसे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रिजल्ट नहीं है, आप सरकारी रिजल्ट पे चेक करोगे नहीं है, उसे हटा दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है, यानी कि आपकी सेकेंड लिस्ट आने की प्रबल संभावनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है। प्रबल संभावनाएं बन रही हैं सेकेंड लिस्ट आने की, तभी जो है रिजल्ट हटाया गया। यानी कि या तो ऐसा मान के चलिए कि रिजल्ट हटाने का एक मतलब ये भी हो सकता है, शुद्धि पत्र या संशोधन रिजल्ट आपका जारी किया जा सकता है। ठीक है। ये संभावनाएं जो हमें जानकारी मिली है कि ऐसा हो सकता है, संभावनाओं के आधार पर बता रहे हैं केवल। अभी हमें कोई वहाँ से पक्की जानकारी नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर हमने बात की तो इस बारे पर कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल पाई। बट ये पक्का है कि ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है। आप खुद समझदार हो, ऐसा क्यों हुआ होगा अब मुझे बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ऐसा क्यों हुआ कि ऑफिशियल वेबसाइट से हटाया गया है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें डीबी अपडेट क्या है, तो देखिए अभी डीबी अपडेट को लेकर जो है शेड्यूल पर काम चल रहा है। ठीक है। अब शेड्यूल पर काम चल रहा है, किसी दिन भी आपका शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इसकी भी करेक्ट डेट जो है शाम को 5 या 6 बजे तक मिल जाएगी। हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे जैसे शेड्यूल की जानकारी मिलेगी, अन्यथा फिर आपको कल पता चलेगा इसमें। ठीक है। आगे रही सेकेंड लिस्ट अपडेट, तो ये दोनों चीज़ें जो है सेकेंड लिस्ट अपडेट और डीबी अपडेट जो है, इस पर आयोग क्या है, आयोग ने चुप्पी बांध रखी है, यानी कि चुप्पी, बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। ठीक है। चुप्पी साध रखी है, कोई न्यूज नहीं। आप चले जाइए, आपसे बात करोगे तो आपको भी ये इस बारे में बताएं, कहेंगे केवल काम चल रहा है, इतना बोला जाकर यही हो रहा है फिलहाल में। फिर भी हम बता रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से हटाया गया रिजल्ट, यानी कि आपके डीबी का शेड्यूल बनाया गया है और सेकेंड लिस्ट को लेकर जो है आयोग मंथन कर रहा है। जैसे जूनियर असिस्टेंट की मेरिट जो है वो कई बार उथल पुथल हुई, किसके लिए, शॉर्ट लिस्ट के लिए, परंतु क्या हुआ कई बार तो बहुत कम बच्चे मिले शॉर्ट लिस्ट करने में, कई बार ज़्यादा बच्चे मिले, यानी कि परेशान थे कहाँ रिजल्ट आ गया, बच्चों को निकालना भी, क्राइटेरिया बनाना भी है। तो इस वजह से जो है इतनी 15.22 पे कट ऑफ गई, क्योंकि बहुत या तो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे थे या फिर बहुत कम वाले नंबर वाले बच्चे थे, एवरेज बच्चे नहीं थे। समझ गए नहीं जे में ऐसे कुछ यहाँ पर हो रहा है कि अगर लिस्ट बना रहे हैं सेकंड लिस्ट तो बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं, अगर नहीं बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रह रहे हैं जिनका जो है रिजल्ट में नाम आना चाहिए था, जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जिनको नॉमिनेशन से लेकर मतलब ज़्यादा दिक्कत आई है। तो कुछ ना कुछ ये प्लान चल रहा है। ठीक है। और इससे बहुत सारे बच्चे हैं, अगर सेकंड लिस्ट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा, यानी कि 1300 से लेकर 1400 बच्चों का डाटा जो है ऐसा है जो कि अपने नंबर लेकर दिखाकर सामने खड़े हैं कि हमारे इतने नंबर से नॉमिनेशन का बहुत तगड़ा खेल हुआ है और आयोग पर अलग अलग प्रकार के लांछन लग रहे हैं। ठीक है बेटा। वहीं पर साथ ही साथ करें कोर्ट केस की बात है, ईडब्ल्यूएस को, ईडब्ल्यूएस वाली बात जो है भैया, ईडब्ल्यूएस वाली की बात में कोई दम नहीं है, इसलिए ईडब्ल्यूएस को लगभग अब ये क्लियर हो चुका है कि 99.99% जो है क्लियर हो चुका है कि आयोग इस पर कोई भी बात नहीं दे रहा है। मतलब क्या कि ईडब्ल्यूएस बाद में आया और भर्तियों में इसको जारी किया गया, परंतु इसी को लेकर जो है कोर्ट केस किया गया। तो एक हवाला दिया है कि हमारे विज्ञापन में ये चीज़ नहीं थी, विज्ञापन के बाद में ये चीज़ आई, आयोग का ये मानना है। वहीं पर हम बात करें न्यू वैकेंसी की, तो न्यू वैकेंसी 2000 से लेकर 2500 पर काम चल रहा है, परंतु ये वैकेंसी बहुत बाद में आएंगी, यानी कि चुनाव के बाद आएंगी, चुनाव के बाद ही वैकेंसी, ये निश्चित है कि ये वैकेंसी आएंगी। और किससे आएंगी, ये 2023 के ही पैट्स आएंगे, ये 2023 के ही पैट्स आएंगे, ये भी क्लियर हो चुका है। ठीक है भैया। तो अब आपको घबराना नहीं है, बार बार बच्चे पूछते रहते हैं सर क्या, देखिए ऐसा है, जो भी हो रहा है उस पर हम बताते हैं, जो अनुमान है वो सारे बताते हैं, जो हमें जानकारी मिलती है वही बताते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस से सारे संबंधित जानकारी जो है, सारे अपडेट जो है हम आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है बच्चा। तो आप घबराओ मत ही, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। ठीक है। फटाफट आप, क्यों, क्योंकि आपको मिलते हैं यहाँ पल पल के अपडेट। ठीक है। क्योंकि अब आप अगर चाहते हो कि आपको यूं ही घर आके हम बताएं तो देखिए घर तो नहीं आ सकते।
ठीक है। कोई और हमारा ग्रुप भी नहीं जिस पर हम शेयर कर सकें बातें। तो हम छोटी मोटी वीडियो बनाकर 2-3 मिनट की 4 मिनट की वीडियो बनाकर आपको ये जानकारी दे देते हैं, जो भी जानकारी हमें मिलती है। अगर रही बात है जिन बच्चों को लगता है जानकारी ऑथेंटिक मिलती है, सटीक मिलती है, वो चैनल पर बने रहें, ठीक है। अगर लगता है ऐसे कि भाई जानकारी नहीं है सही, मतलब अपनी अपनी पसंद होती है, अगर लगता है तो गलत कमेंट्स करने से अच्छा है आप चैनल पर ना आया करो, ना देखे करो वीडियो को, ठीक है। परंतु गलत कमेंट्स करने से जो है ना आप अपना परिचय दे देते हो, ठीक है, अपना परिचय देते हो अपनी किसका, पढ़ाई का, क्योंकि पढ़े लिखे तो नहीं हो सकते फिर जब आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हो किसी के लिए भी, ठीक है। मेरे लिए नहीं, बहुत सारे टीचर और भी हैं, मैंने औरों के कमेंट्स भी पढ़े हैं और टीचरों के साथ भी, आप औरों के साथ भी बदतमीजी से ही बात करते हो, तो ये बताता नहीं है आपको कि आप पढ़े लिखे हो। क्योंकि अभी एक टीचर के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं उसका नाम ओपन नहीं करूँगा, उनने बेचारे ने टेलीग्राम पर आकर माफ़ी मांगी, कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो ऐसा ऐसा। तो अब वो बहुत ज़्यादा चैनल बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब लेकर है फिर भी। तो दोस्तों टीचर जो है ना कभी भी किसी बच्चे का गलत नहीं चाहेगा, परंतु ये सोचो कि उस टीचर को देखो, उसने बेचारे ने किस तरीके से मेहनत करी, आपने 8-10 लाख जो सब्सक्राइब बढ़ाए वो कैसे बनाए होंगे, कितनी मेहनत कितने साल तक लगा होगा, और तुम उसको फिर गलत, ऐसा है उसके परिवार वाले भी देखते होंगे, उसके घर के भी देखते होंगे, उसके दोस्त भी देखते होंगे, उसके कमेंट्स को पढ़ते होंगे, और आप उस टीचर के साथ इस तरीके से बर्ताव करोगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बताइए फिर उसकी क्या इमेज रहेगी। समझिए ना, आप तो छुप जाते हो, आपका तो फेस नहीं दिखता ना, आपने जो कमेंट्स किया है आप तो छिप जाते हो कमेंट्स करके, परंतु उस टीचर की देखो कि उस टीचर के ऊपर क्या बीतती होगी, क्योंकि वो तो पब्लिश होया हुआ है, वो सब लोग उसे जानते हैं, ठीक है। कई बार चीज़ें हो जाती हैं ऊपर नीचे, तो ज़रूरी तो नहीं कि आप अपनी बदतमीजी से बात करने लगो टीचर। मैंने उसके कमेंट्स देखे, मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हुआ उसको देखकर कि यार बताओ एक टीचर, रेस्पेक्टेड टीचर होने के बाद इस तरीके से कर रहा, ठीक है बच्चे। तो सही बात यह है कि आप अपना गलत लगता है कोई बात नहीं, मत देखा करो किसी टीचर की भी, मेरी हो किसी और की हो, मत देखा करो अगर तुम्हें लगता हो गलत, परंतु गलत शब्दों का प्रयोग करना सही नहीं है, ठीक है। ये बताता नहीं है ये आपके पढ़े लिखे हो, ठीक है। चलिए, तो जैसी कोई अपडेट आती है हम मिलते हैं आपको अपने नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।